नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी। देखिए, नए वर्ष 2026 की शुरुआत बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बिहार की राजनीति में इस वक्त शोर नहीं है, लेकिन बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। बयान कम है, मुलाकातें ज्यादा, फोन कॉल्स लंबी हो गई है और दिल्ली तक हलचल तेज है। कुछ फैसले बंद कमरों में लिए जा रहे हैं, तो कुछ वादे फिर से याद दिलाए जा रहे हैं, और कुछ नाम जो खुद को दोबारा साबित करने की कोशिश में है। सत्ता के गलियारों में सवाल घूम रहा है कि किसका वक्त आने वाला है, किसकी सियासी पारी अब खत्म होने वाली है और कौन आखिरी वक्त में बाजी पलट देगा। आंकड़े कुछ और इशारा कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में आंकड़ों से ज्यादा अहम होते हैं रिश्ते। अब जब रिश्तों की बात आती है तो फैसले सिर्फ गिनती से नहीं होते। इन्हीं सियासी इशारों को समझने के लिए हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में जो ये अंदरूनी हलचल दिख रही है, इसके मायने क्या है और क्यों ये हलचल दिख रही है अभी? शिवांगी, सबसे पहले तो आपने जो इस एपिसोड की शुरुआत की, वो जी। बहुत ही सारगर्भित था और आपने पूरे एपिसोड में एक नया स्पार्क ला दिया है। जी, बिल्कुल। इसके लिए तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति को जिस तरह से आप समझ रही हैं, जी। बहुत लोग इस तरह से बिहार की राजनीति को समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पे ये नज़र आता है कि जब आपके पास पॉकेट में पूरा पैसा हो हम्म। और मार्केट में खरीदने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो आप खरीदेंगे क्या? आपके पैसे का क्या मोल है? जी। तो दूसरी तरफ ये भी होता है कि मार्केट में बहुत कुछ बिकने के लिए तैयार हो और आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हो। वैसी स्थिति में भी आप कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में होते हैं। बिहार ने जो फैसला किया है इस बार बिहार के विधानसभा के लिए, वो एक अलग तरह का हलचल पैदा किए हुए है, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री है और एनडीए गठबंधन की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है। जी। लेकिन नीतीश कुमार के एक्ट और उनके एक्शन से कहीं न कहीं एक बात तो निश्चित रूप से बार-बार कहने के लिए मन मजबूर करता है कि क्या नीतीश कुमार कुछ और सोच रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के पास कोई और प्लान है? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ती ताकत से डर गए हैं? जी। क्योंकि एक तरफ विपक्ष जो है पूरी तरह से इस एक्ट से और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव से काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं अब इन सारी बातों का लबो-लुआब ये है कि बिहार में और बिहार की सरकार को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जाएँगे। हम्म। लेकिन कुछ चर्चा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि लोकसभा में निश्चित रूप से जहाँ भारतीय जनता पार्टी बैसाखी के सहारे अपने एजेंडे और अपनी सरकार चला रही है, जी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में भी उसकी ताकत बढ़ती नज़र आ रही है। और ये ताकत 2026 में और बढ़ जाएगी जब राज्यसभा की कई सीटें खाली हो रही है, जिसमें बिहार की 5 सीटें हैं और ये पाँचों सीट एनडीए गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। जी। तो क्या विपक्ष के घटते हुए प्रभाव को नीतीश कुमार एक्सेप्ट कर लेंगे और एनडीए के खास करके भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे? ऐसा दूर-दूर तक लगता नहीं है, क्योंकि जी। नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा के नेता हैं और नीतीश कुमार का ये प्रभाव रहा है कि नीतीश कुमार अपनी ताकत को कभी कम होने देना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में जो 5 सीटें खाली हो रही हैं 2026 में, उन सीटों को लेकर के क्या कुछ होगा? जैसा कि जी। आपको भी पता होगा और सभी को पता है कि बिहार में कुल 16 राज्यसभा की सीटें हैं। जी, वर्तमान बिल्कुल। में आरजेडी के पास 5 सदस्य हैं, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट होने वाली है। क्योंकि जी। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल मात्र 25 सीटों पे आके टिक गई है और पूरा का पूरा विपक्ष 35 सीटों पे आके टिका हुआ है, तो ऐसे में जब ये 5 खाली सीटों पर चुनाव होंगे, चयन होंगे, इसके आधार जोड़े जाएँगे, तो उसमें 41 विधायकों की 1 सीट के लिए ज़रूरत पड़ेगी जी। और ये 41 विधायक पूरा हो नहीं पा रहे हैं। तो क्या विपक्ष राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं भेज पाएगा? ये बात बहुत बड़ी है और इस बात का लबो-लुआब ये है कि 202 सीटों वाली एनडीए गठबंधन के खाते में ये 5 की 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ से शुरू होता है नीतीश कुमार का खेल और नीतीश कुमार की राजनीति। निश्चित रूप जी। से जी। विधानसभा में तो आप रोक लेंगे और राज्यसभा में अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ जाती है, तो आप क्या करेंगे? नीतीश कुमार अगर एनडीए में रहें तो भी या एनडीए में नहीं रहें तब भी, नीतीश कुमार की 2 सीटें तो रिजर्व है, उससे ज़्यादा उनको मिलना भी नहीं है, न एनडीए देगी और न कोई दूसरा देगा। जी। लेकिन अगर नीतीश कुमार दूसरे खेमे में जाते हैं, तो उन सीटों की संख्या बढ़ सकती है।
तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे? जी, निश्चित रूप से 2026 जो है वो कुछ अलग लेकर के आ रहा है। अब इसमें स्पष्ट तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में 202 सीटों वाली जो एनडीए गठबंधन है उसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, जिसके पास 89 विधायक हैं। 85 विधायक वाले नीतीश कुमार को 2 सीटें और 1 एलजेपी रामविलास के पास जा सकती है। हालांकि उनके 19 ही हैं, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार ये दोनों जी, मिल करके उनको उनकी सीटें पूरा कर सकते हैं, यानी 41 सीटें आ जा रही है। जो बाकी सीटें घट रही हैं वो बाकी के दल पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में 5 की पांचों सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर इसी को अगर हम दूसरे खेमे में लेकर के चल जाएं, जैसा कि हम बार-बार ये बता रहे हैं कि क्या प्लान बी और सी पर भी नीतीश कुमार सोचना शुरू कर चुके हैं? क्या जी, नीतीश कुमार जिस तरह से 2030 और 2029 की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा और कमजोर रहना जरूरी है? क्योंकि आप समझिए, नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भाजपा जितना मजबूत होगी, उतना ज़्यादा क्षेत्रीय दलों का प्रभाव शून्य होगा। और यही जी, बात देश के अलग-अलग राज्यों में जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार चला रही है, वहाँ भी है। चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें या किसी और की बात कर लें। चंद्रबाबू नायडू आजकल खूब चर्चा में हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं, उसको लेकर के एक बात तो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि इससे होगा क्या कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से 2 सीटें लेकर के उस स्थिति में तो नहीं रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजद बहुत कमज़ोर हो जाएगी और राजद जब कमज़ोर हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी की तरफ से तो कई नाम साफ-साफ नज़र आ रहे हैं, जिसमें नितिन नवीन का नाम साफ नज़र आ रहा है कि नितिन नवीन अब चूँकि वो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं पूर्णकालिक, जो कि जनवरी में संभवतः होना 15 या 16 जनवरी तक लास्ट डेट है उसमें शायद नॉमिनेशन का। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए एक सीट तो निश्चित रूप से राज्यसभा की रखी जाएगी, क्योंकि उनका संबंध अब सीधे केंद्र की राजनीति से हो जाएगा। तो जी, राज्यसभा उनका बिल्कुल। जाना एक सीट तो निश्चित नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो सीटें खाली हो रही हैं, इसमें पवन सिंह का भी नाम सामने आ रहा है कि पवन सिंह ने जिस तरह से आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में लोकसभा की हार को बदला लेने के लिए जब एनडीए तैयार हुई, तो पवन सिंह का एक बड़ा रोल था। तो जी, एक नाम तो पवन सिंह का भी सामने आ रहा है कि पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर देखें तो कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। जी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से 3 सीटें छीनने का काम कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए जो रणनीति है, जो गणना की जा रही है, वो गणना साफ-साफ बता रही है कि कहीं न कहीं 2026 में राजनीतिक उथल-पुथल होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस उथल-पुथल में नीतीश कुमार की भूमिका पर सबकी नज़र है। जी, अक्सर देखा जाता है कि नीतीश कुमार ऐसी परिस्थितियों में कुछ अलग फैसला लेते हैं और राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें, तो भाजपा का जितना मजबूत होना क्षेत्रीय दलों के लिए मुश्किल पैदा करेगा, उतना ही ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए भी यह संकट की घड़ी होगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी छीनी जा सकती है। कई तरह के नीतीश कुमार पर दबाव बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर तो निश्चित रूप से कामयाब हो जाएगी राज्यसभा में, लेकिन बाकी के सीट अपने सहयोगियों को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी भी नहीं है और ऐसे में निश्चित रूप से सीटें तो मिल जाएगी, लेकिन जी, प्रभाव जो है वो भाजपा का बढ़ेगा, क्योंकि एनडीए में 5 सीटें आ जाने का मतलब है कि विपक्ष की तरफ से 2 सीटों का कम होना। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकती हैं कि राज्यसभा में जब प्रभाव बढ़ेगा, तो बिल जी, पास कराने में और एक सदन को छोड़ दिए तो दूसरे सदन में अगर 2029 में चुनाव जीत भी जाती है विपक्ष, तो राज्यसभा में भाजपा की ताकत बढ़ी रहेगी। इसको आज के डेट में नहीं, बल्कि 2029 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि यदि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और सरकार किसी कीमत में नहीं बना किसी तरह से नहीं बना पाती है लोकसभा में, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में उसका प्रभाव बढ़ा रहेगा और उसके आंकड़े जो हैं मजबूत होंगे। ऐसी जी, स्थिति में राज्यसभा को वो अक्सर प्रभावित करने का काम कर सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। अप्रैल 26 में बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल-पुथल की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। एक जी, तरफ ये कहा जा रहा है कि खरमास जब 15 जनवरी को समाप्त होगा, उसके बाद एक नए खेल की तैयारी शुरू हो रही है। तो दूसरी तरफ घटते हुए राजद के प्रभाव से निश्चित रूप से नीतीश कुमार की चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के प्लान बी का हिस्सा अक्सर राजद ही रही है। जब जब जी, नीतीश कुमार
भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए हैं, तब तक उन्होंने राजद का सहारा लिया है और पैदल पांव से ही आपने देखा होगा कि वो राबड़ी आवास की तरफ मूव कर जाते हैं और वहां जी जाकर के बिहार का समीकरण बदल जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा की ये जो तैयारी है, इसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि हमारे तरफ से देखें, विश्लेषकों का तो अलग अलग मत है, लेकिन अगर मेरी राय अगर माने तो मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, जी लेकिन ये मन मानने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले जो उनके कार्यकाल रहे हैं 20 साल के, उसमें नीतीश कुमार ने छोटी छोटी बातों को लेकर के अक्सर समीकरण बिहार के बदले हैं, सरकारें बदली हैं। तो एक बार जी फिर से क्या नीतीश कुमार इस शून्य होती हुई राजद को बचाने के लिए एक बार फिर से अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए पाला बदलेंगे या कोई और निर्णय लेंगे? जी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं। संभावनाएं कई हैं और उन संभावनाओं पर विचार भी शुरू हो चुका है। जी बाबा, सत्ता का गणित इस वक्त एनडीए के पक्ष में है, जैसा कि सबको पता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की रणनीति क्या हो सकती है? खामोशी या कोई बड़ा सियासी दांव? राजद के 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सिंपल सी बात है शिवांगी की, जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं तेजस्वी यादव, वो दो बातों को बिल्कुल जन्म देता है। या तो उनके पास करने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। या फिर कुछ बड़ा करने के लिए चुप रहना भी जरूरी होता है। नीतीश कुमार चुप रह करके ही बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या जो चर्चाएं चल रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल होगा और नीतीश कुमार अपनी संख्या बढ़ाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें नंबर 1 की पार्टी बनने के लिए 4 सीटों की जरूरत है, 4 विधायकों की जरूरत है, और उन विधायकों को जुटाने के लिए नीतीश कुमार हाथ पैर चलाना शुरू कर चुके हैं। जी अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेजस्वी की चुप्पी कुछ अलग कहानी लिखती है, या फिर ये वक्त का तकाजा है और उसको लेकर के तेजस्वी यादव चुप बैठे हुए हैं। जी तो अगर राज्यसभा में राजद की मौजूदगी कमजोर होती है, जो कि साफ नजर आ रहा है, तो क्या इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल पड़ेगा। राष्ट्रीय राजनीति की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, राष्ट्रीय राजनीति में तो उनका बहुत कुछ है नहीं। लेकिन जब बिहार की बात आती है, तो राष्ट्रीय राजनीति में आपका जितना प्रभाव होता है, उसका असर आपके राज्य में भी पड़ता है। जी राज्य में कमज़ोर हुए हैं, अब अगर केंद्रीय पटल पर भी कमज़ोर होते हैं, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद का ये एम्पायर और ये वोट बैंक किस काम का? निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसा खेल मुझे तो होता हुआ दूर-दूर तक नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में, लेकिन जो संभावनाएँ हैं, वो कुछ और ही इशारा करती हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि देखिए, दिल जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन समीकरण जो है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश आखिर क्यों ऐसा करेंगे। जी लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को हमने देखा है, पढ़ा है पिछले कई 4 दशकों में, उसका सीधा-सीधा अंतर यही नज़र आता है कि नीतीश कुमार जब-जब कमज़ोर हुए हैं, तब-तब उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए कोई नया गेम प्लान रचा है और वो सफल भी रहा है। चाहे वो जी 2020 में नीतीश कुमार का कमज़ोर होना हो और 2020 के बाद 2022 में उनका एनडीए से बाहर होकर के अपनी ताकत दिखाना हो, फिर भाजपा को मजबूर होकर के नीतीश कुमार की शर्तों पे उन्हें एनडीए में वापस लाना हो, या फिर आपने देखा होगा कि 5 दलों को लेकर के हर हाल में चुनाव लड़ने की जो उनकी जिद थी, उस जिद को पूरा करना हो। क्योंकि अंतिम समय में आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पैंतरा ज़रूर लिया था, लेकिन जी नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कह दिया था कि चाहे भाजपा को जो भी करना पड़े, लेकिन इसमें से कोई दल बाहर नहीं जाएँगे, और वो हुआ भी, जिसका जी परिणाम भी निकला और नीतीश कुमार जितनी भी कमी रह गई थी 2020 में, उसको पूरा भी किया है। तो जी ये सभी चीज़ें साफ-साफ नज़र आ रही हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार कमज़ोर होता हुआ राजद को देखेंगे नहीं। ये दिल कहीं न कहीं मानने के लिए स्वीकार करता है कि हाँ, नीतीश कुमार राजद को कमज़ोर होने पर नीतीश कुमार भी कमज़ोर होंगे, ये भी बातें कही जा रही हैं। जी, तो बाबा, जैसा कि आपने कहा कि वो राजद को कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकते, वो प्लान बी पे भी काम कर सकते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर ऐसा फैसला ले सकते हैं जो सबको चौंका दे? निश्चित रूप से शिवांगी, अक्सर नीतीश कुमार ने चौंकाया ही है, और आप हुँ, एक बात समझिएगा कि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो लड़ाई बिहार में लालू बनाम नीतीश की चल रही है, वो लड़ाई शिफ्ट हो जाए भाजपा बनाम राजद की। जी, नीतीश कुमार इसके लिए भी अपने आप को हमेशा तैयार रखते हैं कि ये लड़ाई बिल्कुल। नीतीश कुमार, बिहार की लड़ाई तो कम से कम नीतीश कुमार अपने माथे पर रखें, अपने लड़ें सीधे, और इस बार भी लड़ाई को जो भाजपा की तरफ स्विच कर रही थी, उसको अपनी तरफ उन्होंने
खींचा है। इसके लिए उन्होंने कई मंचों पे आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद का सीधे नाम लेकर के और लालू प्रसाद के 15 साल के शासन का ज़िक्र किया है और ये नीतीश जी। कुमार का हथियार है, जिसको लेकर के वो आगे बढ़ते भी हैं और इस पर कोई भी प्रतिवाद जो है वो विपक्ष नहीं कर पाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार के लिए संभावनाएँ हमेशा से जीवित रहती हैं दूसरे पाले में जाने की। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो आज की ये पूरी चर्चा से यही साफ होता है कि बिहार की राजनीति में ये सिर्फ 5 सीटों का खेल नहीं बल्कि भरोसे, वादों और आखिरी फैसले की कहानी है। तो ऐसे में एक बार फिर निगाहें टिकी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि अगर पासा पलटता है तो उसी भरोसे के दम पर पलटेगा। अब सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितने नंबर है, सवाल ये है कि किसका वादा निभाया जाएगा, किसका सितारा चमकेगा और कौन आखिरी वक्त में निराश रह जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि 2026 की ये सियासी चाल कई पुराने चेहरों का भविष्य तय करने वाली है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681